देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है एमसीक्यू सीरीज का सामान्य विज्ञान का। यहाँ पे हम उन क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे एमसीक्यू सीरीज के रूप में जो प्रीवियस ईयर में एमपी पटवारी में या तो पूछे गए हैं, इस बार आने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि धावन सोडा है। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो कपड़े धोने वाला जो सोडा है वो है क्या, आपको ये बताना है। तो धावन सोडा यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये हो जाएगा धावन सोडा का फार्मूला, सोडियम बाइकार्बोनेट इंटू 10H2O। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कोशिका का अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया था। तो कोशिका की खोज या कोशिका का जो अवलोकन है सबसे पहले किया था रॉबर्ट हुक ने। तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कुकुरमुत्ता है। तो कुकुरमुत्ता क्या है, आपको ये बताना था। तो कुकुरमुत्ता जो है एक प्रकार का खाद्य कवक है। क्या है कुकुरमुत्ता, खाद्य कवक। इसकी सब्जी भी बना के लोग खाते हैं। ठीक है, वाइट कलर का होता है। नेक्स्ट है विकिरण। तो विकिरण क्या है, 4 ऑप्शन आपके पास है। विकिरण के बारे में इनमें से क्या सही होगा आपको बताना है। तो विकिरण एक पदार्थ माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब ये कि देखो, ऊष्मा का संचालन के लिए, एक दूसरे से कन्वर्जन के लिए हीट का 3 मुख्यतः आपके चीज़ें बताई गई हैं। 3 फॉर्म हो सकते हैं, कौन कौन से, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। रेडिएशन बोले तो विकिरण। कंडक्शन में क्या होता है, कि 2 चीज़ें यानी 2 पदार्थ में जो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है वो दोनों को टच करके एक दूसरे से संपर्क में लाने पर होता है। जबकि कन्वेक्शन है वो किसी न किसी वर्किंग फ्लूइड के माध्यम से होता है। लेकिन आपका जो रेडिएशन होता है ना, यानी विकिरण, विकिरण में एक पदार्थ में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि आपको बिना टच किए हुए दूर से ही एक दूसरे में आपकी जो हीट है ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे सूर्य जो है एक विकिरण का उदाहरण है, जो उसकी हीट अपने तक पहुंचती है बिना कंडक्शन कन्वेक्शन के, तो एक विकिरण यानी रेडिएशन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण का एक पदार्थ जिसकी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलो 5वां क्वेश्चन देखेंगे कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम निम्नलिखित में से सभी के लिए उपयुक्त है सिवाय इससे कि। यानी द्रव्यमान का संरक्षण सबके लिए जो नियम है द्रव्यमान के संरक्षण का तो उपयुक्त है, बट किसके लिए ये यूज नहीं किया जा सकता, यानी मान्य नहीं है। तो नाभिकीय अवक्रिया के लिए द्रव्यमान का संरक्षण का नियम मान्य नहीं है, बाकी सभी के लिए उपयुक्त हो जाएगा। तो नाभिकीय अवक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि समतल दर्पण को एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित किया जाता है ताकि प्राप्त किया जा सके। यानी क्या प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रखेंगे। तो बड़ी संख्या में अगर आपको प्रतिबिंब प्राप्त करना है, यानी बड़ी संख्या में प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो आप 2 समतल दर्पणों को एक दूसरे के समानांतर रख दो। कहने का मतलब अगर मैं उदाहरण से आपको बताऊं, तो एक नाई की दुकान पे आप जब जाओगे तो नाई की दुकान में आगे भी लगा रहता है दर्पण और पीछे भी लगा रहता है। तो उससे जब आप आगे देखोगे तो आगे वाले दर्पण का इमेज पीछे बनता 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 अनंत तक बनते ही चले जाते हैं। तो कई प्रतिबिंब बनाने के लिए नाई जो है आगे पीछे एक दूसरे के समानांतर समतल दर्पण लगा के रखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कई प्रतिबिंब बड़ी संख्या में बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक हॉकी खिलाड़ी अपने हॉकी स्टिक का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए करता है। तो हॉकी का खिलाड़ी है जो हॉकी स्टिक के लिए किसका उपयोग करेगा। तो देखो, गेंद को धकेलने के लिए, उसकी दिशा परिवर्तित करने के लिए, खींचने के लिए, सब कामों के लिए, यानी उपरोक्त सभी जितने काम हैं सब के लिए हॉकी का स्टिक का यूज किया जाता है हॉकी खिलाड़ी के द्वारा। अगला है कि स्वर्ण पत्ती इलेक्ट्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। यानी स्वर्ण पत्ती इलेक्ट्रोस्कोप प्रयुक्त कहाँ किया जाता है, आपको ये बताना है। तो जो स्वर्ण पत्ती का इलेक्ट्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है ना, ये प्रयुक्त किया जाता है आपका आवेश का पता लगाने और मापने, उसकी स्थिति को प्रकृत पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है NaRbKMg यानी सोडियम, रोबोडियम और पोटेशियम और मैग्नीशियम को परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी छोटे से बड़ा बढ़ते क्रम होता है परमाणु त्रिज्या के आधार पर। तो इसमें से देखा जाए तो सबसे पहले आपका होगा Mg,
यानी mg जो है सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा हो जाएगा, मतलब mg सबसे बड़ा है, फिर उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा Na सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर ये। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना परमाणु त्रिज्या का सबसे सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि परिपक्व अंडाशय में बीज किससे विकसित होते हैं। तो जो परिपक्व अंडाशय होता है ना, तो बीज विकसित करने का एक ही कारण होता है, वो होता है बीजांड, यानी बीजांड के कारण ही परिपक्व अंडाशय में बीज का विकसित होना होता है। ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सोने का प्रतीक है, यानी सोने का सिंबल कौन है। तो सबको पता है AU से अपन सोने को दर्शाते हैं, जबकि AG से चांदी को। ठीक है, तो AU जो है सोने का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि एक सजाती श्रेणी में क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो एक सजाती श्रेणी में बताइएगा जरा। एक सजाती श्रेणी में होता क्या है कि सामान्य सूत्र समान होता है। याद रखिएगा, जो भी सजाती श्रेणी होगी उसमें सामान्य जो सूत्र होंगे वो एक ही जात के अगर हैं तो सामान्य ही होंगे। अगला है कीड़ों को खाने और फंसाने वाला पादप कौन है। तो घटपर्णी, कलश पादप बहुत सुने होंगे, लेकिन ऑप्शन में से आपको बताना है, यानी कीड़ों को कीट भक्षी और खाने फंसाने वाला कौन सा है। तो इस चारों ऑप्शनों में से जो ड्रोसेरा है ना, ये कीट भक्षी और फंसाने वाला एक पादप है। ठीक है, ड्रोसेरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 15 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न कर सकती है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। देखो, उससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि मनुष्य जो है सामान्य ध्वनि जो है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज तक की सुन सकता है। तो सीधी सी बात है कि 20 हर्ट्ज से अगर कम की ध्वनि यानी 15 हर्ट्ज की है तो मनुष्य तो सुन नहीं पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अब आपको पता ही चल गया होगा कि यह ध्वनि हमारे कान द्वारा नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हम सुनते हैं और 15 हर्ट्ज को हम सुन ही नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अधिक ऊंचाई पर वायु दाब पृथ्वी की सतह की दाब की तुलना में क्या होता है। तो जैसे ही ऊंचाई पे आप जाओगे ना, तो वायु दाब जो है ना कम होता जाएगा। जितनी ऊंचाई पे जाओगे तो जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता जाएगा। तो अधिक ऊंचाई पे पृथ्वी की सतह से क्या हो जाएगा, वायु दाब कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी 16वां नंबर क्वेश्चन है कि वन में सबसे निचली परत का कब्जा है। तो वन में सबसे निचली परत का कब्जा क्या है। तो सबसे निचली परत में होती हैं जड़ी बूटियां। याद रखना, किसी भी वन में, फॉरेस्ट में सबसे नीचे होती हैं जड़ी बूटियां, छोटे छोटे पौधे होते हैं। ठीक है, जड़ी बूटियों के। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि मृदा किसके अनुसार भिन्न होती है उनके, यानी मृदा किसके अनुसार भिन्न होती है आपको बताना है। तो सीधी सी बात है कि मृदा जो है बातन, बनावट और रंग तीनों के अनुसार, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा भिन्न भिन्न होती है वातन, बनावट और रंग तीनों के कारण। ठीक है, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, ये सब। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा, आपसे ये पूछा है। अगर आपतित किरण समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री बनाएगी तो सीधी सी बात है कि परावर्तन कोण जो है 30 डिग्री ही होगा, अगर समतल दर्पण के साथ बना रही है तो। ठीक है। अगला है कि एक विद्युत अपघट्ट सेल में वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल के साथ संयोजित होता है उसे कहते हैं। तो देखो, किसी भी इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी पे दो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होगा उसको पूछा है। तो याद रखना, जो धनात्मक होगा उसे एनोड बोलेंगे, यानी प्लस वाले टर्मिनल को एनोड बोलेंगे, और माइनस वाले टर्मिनल क्या बोलेंगे, कैथोड। तो माइनस वाला हो जाएगा कैथोड और प्लस वाला एनोड। तो इसमें प्लस पूछा है यानी धनात्मक, यानी एनोड हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। और आज का आखिरी क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का, प्रैक्टिस सेट का, कि एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड की चाल से एक सरल रेखा के अनुसित गतिशील है, यदि 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण के अधीन है, तो 2 सेकंड पश्चात इसकी चाल क्या होगी, आपसे ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 28 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसके लिए अभी जो है यहाँ पे हम नहीं बता सकते समय की कमी के कारण, लेकिन इसको अगर आप लोग सॉल्व करिएगा, अगर आप लोग फार्मूले से सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नहीं होता है तो मैं इसका आपको एक अलग से वीडियो बना के इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो ये था आज का सेगमेंट वीडियो का। और आपको ये वीडियो सेगमेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक